2020 में मैंने जेईई मेन का एग्जाम दिया, मेरी 83.4 परसेंटाइल आई। देन 4 महीने बाद 2021 के अंदर मैंने अगेन जेईई का एग्जाम दिया, मेरे जेईई मेंस के अंदर 208 नंबर आई, एक अच्छी परसेंटाइल आई और साथ में मैंने जेईई एडवांस भी क्रैक किया। सो आज की वीडियो में मैं आपको अपनी वो 10 गलतियां बताऊंगा जिससे मुझे 1 साल एक्स्ट्रा लगा जेईई क्रैक करने में। एंड अगर मैं वो गलतियां नहीं करता तो शायद मेरा ड्रॉप ईयर बच सकता था। एंड सबसे बड़ी बात कि तुम खुद की गलतियों से सीखोगे, तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। उससे अच्छा है कि तुम दूसरों की गलतियों से सीखो और उन्हें रिपीट मत करो। एंड अभी कमेंट सेक्शन में लिख दो आई विल नॉट मेक एनी ऑफ दिस मिस्टेक्स। फटाफट से ये कमेंट आ जाना चाहिए। सबसे बड़ी और सबसे डेंजरस गलती है डिस्ट्रैक्शन, फोन्स का डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, अननेसेसरी यूट्यूब वीडियोस, ये सब आपको जेईई प्रिपरेशन से बहुत दूर ले जाएंगे। इनिशियली मैं भी सोचता था कि यार थोड़ी देर इंस्टाग्राम रील से स्क्रॉल कर लेता हूं, उससे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, लेकिन विद टाइम मुझे एडिक्शन हो गया। एंड ये चीज मुझे जब रियलाइज हुई जब तक बहुत देर हो चुकी थी। सो इस चीज का एक ही सोल्यूशन है कि सोशल मीडिया डिटॉक्स यूज करो, अननेसेसरी जो भी तुम्हारे फोन के अंदर एप्स हैं उन्हें सबको डिलीट कर दो एंड एक स्टडी एनवायरनमेंट बनाओ जहां पे तुम पढ़ाई करो। कि बाकी चीजें जितनी भी आपको चीज डिस्ट्रैक्ट करती हैं उन सब चीजों को साइड में रख के देन अपनी पढ़ाई करो। सेकंड सबसे बड़ी गलती है टाइम टेबल ना बनाना, और टाइम टेबल बना भी लिया तो उसे फॉलो ना करना। अब किसी भी टाइम टेबल को फॉलो ना करने के दो सबसे बड़े रीजंस होते हैं। पहला इज प्रोक्रेस्टिनेशन, कि यार आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कल से पढ़ाई करूंगा। ये सबसे बड़ी गलती होती है एक जेईई एस्पिरेंट की। उसी के साथ में सेकंड बड़ी मिस्टेक होती है नॉट मेकिंग रियलिस्टिक गोल्स, कि आज तुम्हें मोटिवेशन आ गया 14 घंटे पढ़ाई करने का, लेकिन तुम वही मोटिवेशन से कल पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो रियलिस्टिक गोल्स बनाओ। उसी के साथ में बच्चों वाला टाइम टेबल मत बनाओ कि सुबह 6 बजे उठ जाऊंगा, 7 बजे ब्रेकफास्ट करूंगा, फिर 9 बजे पढ़ाई करूंगा। ये बच्चों वाला टाइम टेबल फॉलो नहीं करना है। तुम्हें एक स्लॉट्स के अंदर टारगेट्स बना के पढ़ाई करनी है। हर दिन के 3 से 4 स्लॉट होने चाहिए मैक्सिमम, एंड उन स्लॉट्स के अंदर तुम्हारा लेक्चर्स होने चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो सारी चीजें होनी चाहिए। तो डेली टारगेट्स बनाओ एंड उन्हें फॉलो करो। तीसरी गलती, फॉलोइंग मल्टीपल बुक्स और मल्टीपल टीचर्स। इनिशियली जो बच्चे क्लास 11th में आते हैं, 12th में आते हैं, वो एक बड़ी गलती करते हैं कि अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बाकी बच्चों को देखकर उनकी बुक्स खरीद लेते हैं कि यार मेरा फ्रेंड वो XYZ कर रहा है, वो बुक मैं भी कर लेता हूं। एंड इसी के साथ में मैंने भी एक बड़ी गलती की थी कि मैं एक चैप्टर को 2 से 3 टीचर से पढ़ता था। तो इनिशियली मैं सोचता था कि ज्यादा टीचर से पढ़ूंगा ज्यादा नॉलेज आएगी, पर यह गलती भी मत करना। आपको एक कोचिंग मटेरियल या कोई भी एक रेफरेंस बुक फॉलो करनी है, उसके अलावा कोई भी बुक फॉलो नहीं करनी है। उसी को पढ़ो, बार बार पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। फोर्थ मिस्टेक इज ऑल 3 सब्जेक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम बच्चे एक गलती करते हैं या फिर एक मिसकंसेप्शन होता है कि भैया मैं फिजिक्स मैथ्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लूंगा एंड केमिस्ट्री मुझसे रटी नहीं जाती, उसे मैं छोड़ के चला जाऊंगा, क्या मैं जेईई क्रैक कर लूंगा? द आंसर इज नो। तुम फिजिक्स और मैथ से तुम सिर्फ कट ऑफ क्लियर कर सकते हो, तुम जेईई में अच्छी रैंक नहीं ला सकते। तो तुम्हारे तीनों सब्जेक्ट्स इक्वली स्ट्रांग होने चाहिए, तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देना है। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है फिजिक्स, तो दिन रात सिर्फ फिजिक्स को सॉल्व करते रह जाते हैं, उसके चक्कर में उनकी केमिस्ट्री मैथ्स बहुत ज्यादा पीछे छूट जाती है। तो तुम्हें तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देना है, ठीक है? हर स्लॉट में हर सब्जेक्ट को रखना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। एंड नेक्स्ट मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि किसी कोर्स के अंदर एनरोल ना करना। स्टार्टिंग में मैं सारी चीजें खुद से करता था और बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता था, लेकिन इन ड्रॉप ईयर मैंने ये चीज को इंप्रूव किया। मैंने एक कोर्स के अंदर एनरोल किया। एक कोर्स क्या करता है, तुम्हें एकदम ट्रैक पे रखता है, तुम्हारे लिए एक प्लान बना के देता है एंड उसे आप एग्जीक्यूट करते हो और एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। सो इस चीज से मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिली, जिससे कि मैंने अपना स्कोर बूस्ट कर लिया। सो अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको एक ऑनलाइन कोर्स चाहिए तो मैं रिकमेंड करूंगा कि PW ने अभी जेईई 2026 के लिए अपने न्यू बैचेस लॉन्च किए हैं। क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए अर्जुना जेईई 2026 बैच है सिर्फ 4999 में, और हिंदी मीडियम वालों के लिए एक स्पेशल बैच है 3199 में। एंड क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए लक्ष्य जेईई 2026 बैच है 4999 में, और हिंदी मीडियम वालों के लिए 3199 में। एंड ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए प्रयास जेईई 2026 बैच भी है। सो इन बैचेस के अंदर तुम्हें हर क्लास के PDF नोट्स मिलेंगे, DPPs मिलेगी विद वीडियो सॉल्यूशंस, और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। इसी के साथ में आपको पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग भी मिलेगी। एंड साथ में PW स्टोर पे आपको स्पेशल ऑफर्स के साथ इनकी बुक्स भी मिल जाती हैं। सो फटाफट से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, एनरोल करो एंड मेरा कूपन कोड यूज कर लेना फॉर द एक्स्ट्रा डिस्काउंट। नाउ सिक्स्थ जो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी वो थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ना खरीदना। मैं क्या करता था कि जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दिए वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था और ज्यादा से ज्यादा DPP सॉल्व करता था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल सॉल्व नहीं करता था। तो जितने भी जेईई एस्पिरेंट देख रहे हैं, आपके पास एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक होनी चाहिए। उसका एक रीजन है, क्योंकि जेईई मेंस के अंदर 50% क्वेश्चंस तुम्हारे PYQs से ही डिराइव्ड होते हैं। एंड साथ में जेईई एडवांस के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चंस तो रिपीट नहीं होते, लेकिन इनडायरेक्टली सेम वही कॉन्सेप्ट से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं, उन्हीं सेम कॉन्सेप्ट से तुम्हारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई एडवांस के अंदर भी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आपके पास एक ऑफलाइन बुक परचेज कर सकते हो। अगर ऑफलाइन भी नहीं लेनी तो ऑनलाइन बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज है जहां पे आपको ये सारे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करने हैं। आपको एक
ट्रैक पे रखेंगे कि आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही है नहीं जा रही है। 7th मिस्टेक इज सॉल्व एवरीथिंग, डोंट स्किप क्वेश्चंस। मैक्सिमम बच्चे एक गलती करते हैं कि स्टार्टिंग के क्वेश्चंस तो जो बेसिक इजी क्वेश्चंस है उन्हें सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही एंड में आते हैं, किसी भी एक्सरसाइज की एंड में आते हैं, ये टफ क्वेश्चंस को देखते हैं तो उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये सबसे बड़ी गलती है। जो टफ क्वेश्चंस होते हैं वही एक्चुअली में आपकी ब्रेन मसल्स को डेवलप करते हैं, वही आपकी रियल ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो टफ क्वेश्चंस को बिल्कुल मत छोड़ो। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दो, लेकिन उन्हें सॉल्व जरूर करो। एक्चुअली में तुम्हारी जो रियल इंप्रूवमेंट होगी वो टफ क्वेश्चन सॉल्व करके ही होगी। साथ ही में आप हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ या फिर मार्क फॉर रिव्यू छोड़ दो, जिससे कि आप जब भी उस बुक पे फिर से आओगे रिवाइज करोगे तो आप जो मार्क्ड क्वेश्चंस है सिर्फ उन्हें सॉल्व कर लोगे, बाकी के जो क्वेश्चंस कर रखे हैं उन्हें तो आप फिर से कर ही लोगे। 8th मिस्टेक है टाइम बाउंड प्रैक्टिस। आपके जेईई मेंस के अंदर 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड जेईई एडवांस्ड के अंदर आपके 2 पेपर्स होते हैं और एक पेपर के अंदर 50 से 55 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर जेईई मेंस की बात करें तो हर एक क्वेश्चन के लिए तुम्हें 2 से 2.5 मिनट मिलता है, जो कि बहुत कम है। हम क्या करते हैं कि प्रैक्टिस के टाइम पे एक ही क्वेश्चन को 10-10, 20-20 मिनट के अंदर सॉल्व कर रहे होते हैं। देखो, स्टार्टिंग में जब तुम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, किसी चैप्टर को पढ़ते हो फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो चलता है, तुम 5 से 10 मिनट दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है या स्पेसिफिक आप 3 से 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद तुम्हें हर एक चैप्टर की टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। हर एक चैप्टर का 1 घंटे का टाइमर लगाओ और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस रखो कि 1 घंटे के अंदर मुझे 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या 1 घंटे के अंदर मुझे 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर मैथमेटिक्स की बात करें, थोड़ा टफ सब्जेक्ट है, तो 1 घंटे के अंदर एटलीस्ट 10-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये टाइम बाउंड प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड तुम्हारे एग्जाम एक टाइम बाउंड एनवायरमेंट के अंदर ही होने वाला है। सो ये मेरी एक बहुत सारी गलतियों में से एक सबसे बड़ी गलती थी कि मैं पढ़ाई तो बहुत करता था, क्वेश्चंस भी बहुत सॉल्व करता था, लेकिन टाइम बाउंड प्रैक्टिस मैंने कभी नहीं की। एंड टाइम बाउंड प्रैक्टिस के साथ ना तुम मॉक टेस्ट भी देना है। जो भी तुम्हारी कोचिंग के अंदर है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो एक अपना प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ एंड एक मॉक टेस्ट जरूर लगाओ। हफ्ते में 1 पेपर दो या महीने में कम से कम 2 से 3 पेपर जरूर देना है, जिससे कि तुम एक राइट डायरेक्शन में जाते रहो, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास होता रहे कि तुम कहां पे गलतियां कर रहे हो और कैसे उन्हें इंप्रूव कर सकते हो। 9th मिस्टेक तुम्हारी जेईई प्रिपरेशन को डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करती, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है। डोंट सेक्रीफाइस योर हेल्थ एंड स्लीप। आपको अपनी हेल्थ को बिल्कुल सेक्रीफाइस नहीं करना है। इनिशियली मैं क्या करता था, मेरे अंदर काफी ज्यादा मोटिवेशन आ गया था कि यार मेरे पास कम टाइम है, मुझे दिन रात मेहनत करनी है, पूरी जम के मेहनत करूंगा। तो मैं दिन में भी बहुत ज्यादा पढ़ता था, रात में भी देर रात तक पढ़ता था। देर रात तक मतलब 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ रहा था। ना सोने का पता था, ना खाने का पता था। ये चीजें 1 हफ्ते 10 दिन चल जाती हैं, उसके बाद इसके रियल इंपैक्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही मेरी साइकिल ये हफ्ते 10 दिन तक चली, उसके बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस सामने आए। मैं बीमार पड़ गया, मुझे हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा, साथ में काफी ज्यादा मेरा वेट लॉस हो गया, उसी के साथ में मेरे हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गई। तो इन सभी चीजों ने मेरे जेईई प्रिपरेशन के कम से कम 1 से 1.5 महीना खराब किया था। तो हेल्थ को बिल्कुल सेक्रीफाइस मत करो। सबसे प्राइमरी फोकस आपका हेल्थ होना चाहिए, देन आपका खाना पीना अच्छा होना चाहिए, देन आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। तभी आप फोकस से पढ़ाई कर पाओगे और हाई एफिशिएंसी से पढ़ाई कर पाओगे। और अपनी स्लीप साइकिल का जरूर ध्यान रखो। कम से कम आपको हर दिन 7 से 8 घंटे तो सोने ही सोने हैं। जितनी अच्छे से तुम अपनी प्रॉपर स्लीप साइकिल फॉलो करोगे, उतनी ही ज्यादा रिफ्रेशमेंट आएगी और उतना ही ज्यादा आपका कंसंट्रेशन, एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इन दोनों चीजों का बहुत अच्छे से ख्याल रखो। एंड लास्ट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक इज डोंट क्विट। आईआईटी जेईई प्रिपरेशन एक मैराथन है। बहुत सारे बच्चे 1 साल, 2 साल, 3 साल या 6 महीने, 3 महीने पूरी तपस्या करते हैं। तो ये तुम्हारी जेईई जर्नी एक मैराथन है। इसमें बहुत सारे बच्चे इस जर्नी के अंदर गिव अप कर देते हैं, लेकिन तुम्हें गिव अप बिल्कुल नहीं करना है। हारा वही जो लड़ा नहीं। तुम क्लास 11th के अंदर आए, तुम्हें बहुत सारी चीजें समझ नहीं आ रही होंगी और भी बच्चों को नहीं समझ में आ रही होगी। तुम्हारे साथ के बच्चों ने, तुम्हारी क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चों ने गिव अप भी कर दिया होगा कि यार मुझसे आईआईटी जेईई की तैयारी नहीं होगी, मुझसे नीट की तैयारी नहीं होगी। लेकिन तुम डटे रहे, खड़े रहे और मेहनत करते रहे। ऐसे ही इसी मोटिवेशन के साथ में तुम्हें क्लास 12th निकालनी है। क्लास 12th के अंदर भी यही मोटिवेशन रहना चाहिए। गिव अप तो बिल्कुल करना ही नहीं है। ये तो तुम्हारे दिमाग में भी नहीं आना चाहिए कि मुझे गिव अप करना है। एक एग्जांपल देता हूं। तुम्हारी क्लास में 2 बच्चे, एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और एक एवरेज बच्चा है जो कि बहुत ज्यादा मेहनत करता है। एक इंटेलिजेंट बच्चा ट्राई करता रहता है, लेकिन एक टाइम पे गिव अप कर देता है। वहीं पे जो एक एवरेज बच्चा और वो रेगुलर मेहनत करता है, वो एक इंटेलिजेंट वन से बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा, क्योंकि उसने गिव अप नहीं किया, वो लगा रहा, डटा रहा। तो ये होती है कंसिस्टेंसी, ये होती है मोटिवेशन। तो तुम्हें गिव अप किसी भी हाल में नहीं करना है। अगर तुम गिव अप नहीं करते हो और सारी चीजों को डे बाय डे अपनी प्रैक्टिस करते रहते हो, इंप्रूव करते रहते हो, सीखते रहते हो, आगे बढ़ते रहते हो, तो तुम डेफिनेटली यार आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे में पहुंच जाओगे। मार्क माई वर्ड्स। सो गाइस, यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड जिन बच्चों को शॉर्ट नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप परचेज कर सकते हो। अभी भी आपके कोई डाउट्स रह जाते तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में पूछो। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।